अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर खान स्टारर आइकॉनिक फिल्म ऐतराज का सिक्वल बनने की न्यूज ने फैंस में काफी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। लेकिन एक अपडेट है जो सभी को थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है। प्रियंका चोपड़ा, अक्षय और करीना इस बार लीड रोल में वापस नहीं आने वाले हैं। गोवा के 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान एक न्यूज़पेपर के साथ एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन में फिल्म मेकर सुभाष घई ने शेयर किया, ऐतराज को बने 20 साल हो गए, न्यू जनरेशन के एक्टर्स के साथ बनानी पड़ेगी। मतलब सिक्वल में नए जनरेशन के एक्टर्स होंगे, एक फ्रेश स्टोरी लाइन के साथ। प्रियंका चोपड़ा का आइकॉनिक एंटेगोनिस्ट रोल, जिसने उनके करियर को एक डिफाइनिंग मोमेंट दिया था, अब नए एक्टर्स के साथ रीइंटरप्रेट होगा। घई ने ये भी रिवील किया कि अभी तक फिल्म के बाकी एस्पेक्ट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। एक अर्लियर इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें अमित राय से एक अच्छा स्क्रिप्ट मिला है। अमित वही है जो ओ माई गॉड 2 के राइटर और डायरेक्टर है, और ये भी सुनने को मिला है कि काफी स्टूडियोज इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड है। सुभाष घई ने कहा, अभी 3 to 4 मंथ्स में जैसे स्टोरी एंड कास्ट लॉक हो जाएगी, हम फुल फ्लेज्ड अनाउंस कर देंगे, तो बस थोड़ा और इंतजार। 2004 में रिलीज हुई ऐतराज एक रोमांटिक थ्रिलर थी। फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने लीड रोल्स निभाए थे। प्रियंका के स्ट्रॉन्ग एंटेगोनिस्ट रोल को तो तभी से लेजेंडरी माना जाता है। अब देखना ये होगा कि नए एक्टर्स और नए स्टोरी लाइन के साथ ऐतराज 2 को फैंस की कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है। अभिषेक बच्चन एक बार फिर से न्यूज में है, लेकिन इस बार ऐश्वर्या राय के साथ उनके रूमर्ड डिवोर्स की वजह से नहीं। हालांकि दोनों की पर्सनल लाइफ काफी समय से पब्लिक की नजरों में है और लोग इस पर काफी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभिषेक अपने काम के लिए हेडलाइंस बना रहे हैं। उनकी रीसेंट रिलीज आई वांट टू टॉक के चलते, जो शुजित सरकार ने डायरेक्ट की है, इस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। वहीं डायरेक्टर शुजित सरकार ने एक इंटरव्यू में शेयर किया कि अभिषेक कैसे अपने रियल लाइफ इमोशंस को अपने रोल में ले आए। शुजित ने कहा, देयर आर मेनी सीन्स वेयर ही बिकेम इमोशनल बिकॉज मेरी भी बेटियां है, उसकी भी बेटी है, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगा ना उसके काम में। उन्होंने बताया कि फिल्म के इमोशनल सीन्स के दौरान अभिषेक अपनी रियल लाइफ डॉटर आराध्या के बारे में सोच रहे थे। आई नो समटाइम्स ही वोंट टेल मी बट आई नो ही वाज अफेक्टेड बाय इट। फिल्म की बात करें तो आई वांट टू टॉक एक फादर डॉटर बॉन्ड के अराउंड बेस्ड है, जिसमें अभिषेक एक फादर का रोल प्ले कर रहे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से लड़ रहा है। फिल्म की कहानी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें अहिल्या बामरू, जॉनी लीवर और पर्ल देवी इंपॉर्टेंट रोल्स में है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का परफॉर्मेंस वीक रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 दिन में फिल्म ने सिर्फ ₹1.20 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं पर्सनल फ्रंट पर अभिषेक और ऐश्वर्या काफी लाइमलाइट में हैं। दोनों सेपरेटली अनंत अंबानी की शादी अटेंड करते नजर आए थे। आराध्या के बर्थडे की फोटोज भी वायरल हुई, जिसमें बच्चन फैमिली और अभिषेक की एब्सेंस सबकी नजर में आ गई।
AR रहमान और सायरा बानो के डिवोर्स की खबरें आजकल काफी चर्चा में हैं। 29 साल की शादी के बाद दोनों ने पर्सनल रीजंस के चलते सेपरेशन का डिसीजन लिया। हालांकि अभी तक डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है। इस बीच उनके लॉयर वंदना शाह ने कस्टडी और रिकंसिलिएशन के सवालों पर अपना टेक शेयर किया। अपने एक इंटरव्यू में AR रहमान की लॉयर वंदना शाह ने AR रहमान और सायरा बानो के बच्चों की कस्टडी का अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि ये मैटर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनके कुछ बच्चे अडल्ट्स हैं और उनके पास अपना डिसीजन लेने की फ्रीडम है। उन्होंने कहा, That's not decided yet. It is yet to be decided. But some of them are adults. They are free to choose who they stay with. एलिमनी के सवाल पर वंदना ने ज्यादातर चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन ये जरूर कहा कि सायरा पैसों को लेकर मनी माइंडेड नहीं है और रिकंसिलिएशन के चांसेस के बारे में वंदना ने एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी छोड़ी। उन्होंने कहा, I have not said that reconciliation is not possible. वंदना ने ये भी ऐड किया कि जॉइंट स्टेटमेंट में पेन और सेपरेशन के बारे में बात की गई है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा गया कि रिकंसिलिएशन का ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा, It's a long marriage and a lot of thought has gone into coming to this decision, but nowhere have I said that reconciliation is not possible. कुछ दिन पहले सायरा ने उनके डिवोर्स को लेकर फैल रही अफवाहों पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। 24 नवंबर को उन्होंने एक ऑडियो क्लिप रिलीज की थी। इस क्लिप में सायरा ने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो AR रहमान के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस फैलाना बंद करें। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो कुछ महीने से अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से मुंबई में हैं और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद चेन्नई वापस लौटेंगी। सायरा ने लोगों से AR रहमान का नाम टार्निश न करने की रिक्वेस्ट की और सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपना मैसेज खत्म किया। नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी में अब सिर्फ 5 दिन बाकी है और दोनों की शादी की सेलिब्रेशंस फाइनली हो चुकी है स्टार्ट। इसका एक नजारा आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं जो ऑलरेडी तेजी से वायरल हो रही है। नागा चैतन्य और शोभिता पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिपोर्टेडली ये शादी अन्नपूर्णा स्टूडियोज में होगी और उससे पहले शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये सून टू बी हस्बैंड एंड वाइफ के प्री वेडिंग इवेंट्स की ग्लिम्स है जिसकी शुरुआत हल्दी से हुई है। शोभिता और चैतन्य के लिए फैमिली मेंबर्स ने एक हल्दी सेरेमनी रखी। इसके विजुअल्स और कुछ पिक्चर्स भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन फोटोज में शोभिता खुश और शर्माती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा परिवार वालों ने ब्राइड और ग्रूम के लिए ट्रेडिशनल मंगला स्नानम सेरेमनी भी रखी और दोनों पर फूल बरसाते हुए फैमिली के विजुअल्स अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बात करें शोभिता के लुक्स की तो वो इन सेरेमनीज में 2 अलग अलग आउटफिट्स में नजर आई। कुछ फोटोज में टू बी ब्राइड शोभिता रेड कलर की साड़ी में स्टनिंग लगी तो अपने दूसरे लुक के लिए उन्होंने येलो कलर की आउटफिट चूज की, जबकि नागा चैतन्य भी एथनिक अटायर में काफी खुश लग रहे थे। इस शादी में करीब 300 लोग शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ फिल्म और पॉलिटिकल दुनिया के लोग भी होंगे। ऐसे में अब फैन को उस दिन का इंतजार है जिस दिन दोनों दुल्हा दुल्हन बनेंगे।
सीरीज ओनर भूषण कुमार की कजन और कृष्ण कुमार और तान्या कुमार की बेटी टीशा कुमार की कुछ महीने पहले डिमाइस हो गई थी और अब लेट टीशा की मदर तान्या ने उनकी डेथ को लेकर किया एक शॉकिंग खुलासा। तान्या सिंह ने बताया कैसे उनकी बेटी की मौत की वजह कैंसर नहीं थी। तान्या ने अपनी डॉटर की एक वीडियो पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर की और इसके साथ एक लंबा सा इमोशनल नोट लिखा, जिसमें उन्होंने एक शॉकिंग सच्चाई रिवील की कि टीशा की मौत की असल वजह एक मिस डायग्नोसिस था। तान्या ने लिखा, द ट्रूथ इज दैट माय डॉटर डिड नॉट हैव कैंसर टू बिगिन विद। शी हैड अ वैक्सीन एट द एज ऑफ 15 and a half which possibly triggered an autoimmune situation which was wrongly diagnosed. We did not know this at that time. Parents, if God forbid your child just has lymph node swellings, please make sure to get a second and third opinion before going in for a bone marrow test or biopsy. शर्लिन चोपड़ा अक्सर अपनी ग्लैमरस पिक्चर सोशल मीडिया पर करती हैं शेयर और अब उन्होंने एक बार फिर अपनी लेटेस्ट फोटोज के साथ फैंस की आईबॉल्स ग्रैब की हैं, जिसमें वो बॉडी फिट अटायर पहने हुए नजर आई हैं। इसके साथ शर्लिन ने ब्लैक बूट्स कैरी किया और ओपन हेयर स्टाइल चूज किया। काउच पर पोज देती हुई शर्लिन ने सच में सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही हाईली एंटिसिपेटेड एस्पियोनाज थ्रिलर वॉर 2 में रिपोर्टेडली हॉलीवुड स्टंट एक्सपर्ट्स की हुई एंट्री। बता दें, इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हैं और फिल्म की लगभग शूट कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद रिपोर्टेडली अब फिल्म के लिए एक धमाकेदार क्लाइमैक्स शूट होगा, जिसमें ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच एक एपिक शोडाउन दिखाया जाएगा। ऐसे में फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए प्रोडक्शन टीम टॉप स्टंट डायरेक्टर्स को ऑनबोर्ड किया गया है, जो पहले हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स जैसे वेनम और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन पर काम कर चुके हैं और बॉलीवुड हिट्स जैसे जवान और पठान के लिए भी एक्शन कोरियोग्राफ कर चुके हैं। अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की जोड़ी हाल ही में अपनी दूसरी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में रही। दोनों ने राजस्थान में शाही अंदाज में दोबारा शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। रिसेंटली अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ शेयर्ड अनसीन फोटोज फ्रॉम देयर प्री वेडिंग शूट। ये खूबसूरत फोटोशूट अदिति राव हैदरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इन द फोटोज अदिति लुक्स एवरी बिट लाइक एन इंडियन प्रिंसेस इन हर एलैबोरेट ट्रेडिशनल अटायर while her husband dazzles in an all black look. अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने कैप्शन में लिखा, "You be you and I will be me. Hold my hand, my love, and the rest we will see Adu Sidhu." Lady superstar Nayanthara shared a cryptic post on Instagram amid her ongoing legal dispute with actor Dhanush. The post, which seems to be aimed at the current controversy, reads, "When you destroy someone's life with lies, take it as a loan, it will come back to you with interest." The phrase is "take it as a loan" is notably underlined digitally in green. Like this.